हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह। 2 अप्रैल का एक अपना सिग्निफिकेंस है और वो ये है कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और हम ये लगभग 17 बार मना चुके हैं और इस बार भी हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाएंगे। इस डे को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये एक स्पेसिफिक डे डेजिग्नेट किया गया ऑटिज्म के लिए? आई एम श्योर आपने अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे होंगे या ऐसे बच्चों के बारे में सुना होगा जहां पे ये कंप्लेन होती है कि ये बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है, या फिर ये बच्चा पहले कुछ चीजें कर पा रहा था लेकिन अब उन चीजों को करना भूल गया है। जैसे पहले एक दो शब्द पढ़ लेता था पर अब नहीं पढ़ पा रहा है, पहले पोएम सुना देता था अब नहीं सुना पा रहा है। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो पहले वो कर पा रहा था पर अब वो नहीं कर पा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। या फिर बच्चे को माँ बाप बुला रहे हैं पर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको सुनने में कोई दिक्कत है, पर असल में बच्चों को सुनने में दिक्कत नहीं है कि बच्चा उस तरफ मुंह करके बैठा है, पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है। ये जो सारे लक्षण है ये ऑटिज्म नाम की बीमारी में होते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो इसमें जो मोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो ये आती हैं कि बच्चे को कम्युनिकेट करने में और सोशली इंटरेक्ट करने में, बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो 2 एरियाज हैं उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो सुनता नहीं है। इसीलिए ऐसे बच्चे बहुत बार कहाँ जाते हैं, जो ईएनटी के डॉक्टर्स होते हैं वहां जाते हैं ये चेक कराने कि इस बच्चे को सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा होगा कि वहां जब ये बच्चे जाते हैं तो उनकी बैरा नाम की एक जांच होती है, वो जांच होती है और उसमें ये बच्चे नॉर्मल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो माइंड के लेवल पे है, जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म की जो बीमारी है ये बॉयज को गर्ल्स की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। तो आप ज्यादातर केस जो इसके देखेंगे वो मेल्स देखेंगे। इस बीमारी में क्या होता है कि इंटेलिजेंस कई बच्चों में कम होती है तो कई बच्चों में नॉर्मल होती है और कुछ बच्चों में तो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं ऑटिस्टिक सामंत। मैं उसके आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एक किम पीक नाम का एक व्यक्ति हुए जिनको, जो ऑटिस्टिक सामंत थे, उनमें क्या एबिलिटी थी, वो अपनी दोनों आईज से एक ही टाइम पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बुक्स के पेजेस पढ़ सकते थे। इनको लगभग 12,000 किताबें याद थी। वो 15 से ज्यादा सब्जेक्ट के मास्टर थे और इस पे एक मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी तरह से एक ऑटिस्टिक सावंत है जिसका नाम है स्टीफन विल्टशायर। इसमें क्या काबिलियत है, इस ऑटिस्टिक सावंत में ये काबिलियत है कि अगर आप किसी भी सिटी को एक बार हेलीकॉप्टर में बिठा के इनको दिखा दें तो ये उस पूरी सिटी का स्ट्रीट बाय स्ट्रीट ड्राइंग, उसका इमेज आपको पेपर पे बना के बता देंगे। इसी तरह का एक ऑटिस्टिक सावंत हमने एडमिट किया हमारे ही हॉस्पिटल में। उसमें क्या खास बात थी, अगर आप उसको कोई भी हिस्ट्री की डेट उठा के दे दें, आप उनको ये कहें कि 14 अगस्त 1947 को क्या डे था, तो वो 3 सेकंड लेंगे और वो डे बता देंगे। तो ये उनमें एक खास एबिलिटी थी। तो ऐसे ऑटिज्म के बच्चे जिनमें इंटेलिजेंस कई बार बहुत ज्यादा होती है उनको हम ऑटिस्टिक सावंत कहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में ऐसे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक, जैसा मैंने बताया, उनको देख के यूं लगेगा कि कई बार कि ये सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। इसको सुनने की तो प्रॉब्लम नहीं है पर असल में उसको सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इन बच्चों को आप बहुत ज्यादा कडलिंग और होल्डिंग नहीं कर सकते, कारण ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको अकेले खेलना कूदना पसंद है, इनको अकेले रहना पसंद है। ये बच्चे फेशियल एक्सप्रेशन भी प्रॉपर नहीं देते, ना तो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं और ना ही दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक से समझ पाते हैं। इसी तरह से इनके बिहेवियर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बिहेवियर में इनका जो बिहेवियर होगा उनमें एक पिक्यूलियर चीज और बहुत ही स्पेसिफिक चीज मिलेगी, वो ये है रिपीटेटिवनेस मिलेगा। जैसे अगर एक बच्चा बैठा है तो हो सकता है कि वो बार बार अपना हाथ हिलाने लग जाए, अपना बार बार हाथ हिलाने लग जाए, अंगुलियों को कुछ इस तरह से करने लग जाए, ठीक है, या फिर बार बार अपने
फेस को टैप करने लग जाए, या फिर कुर्सी में बैठा तो आगे पीछे मूवमेंट शो करने लग जाए। तो इस तरह का कुछ भी, कोई भी रिपीटेटिव एक्टिविटी इनमें मिल सकती है। खड़ा खड़ा जंप करने लग गया, ठीक है, बच्चा जो नॉर्मल है वो भी इस तरह से कर सकता है, पर ये बच्चा जो करेगा ना वो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स इनमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या क्या मिलेगा, सेल्फ हार्म, जैसे वो हो सकता है खुद को काट ले, या अपना सर बार बार दीवार से या किसी भी ऑब्जेक्ट से बार बार बैंगिंग करें, बार बार उस दीवार से या उस ऑब्जेक्ट से बार बार भिड़ाएं अपना सिर, ठीक है। वो स्पेसिफिक रूटीन या रिचुअल फॉलो करेंगे, जैसे उनको जिन टॉयज के साथ खेलना है वो उन्हीं टॉयज के साथ खेलेंगे। अगर आपने उनके पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं, ठीक है। उनके मोमेंट में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टॉयज होते हैं ना उनके ऊपर ही चलते हैं, तो आपको लगेगा कि अरे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। इसका एक अडल्ट वर्जन अगर आपने एक मूवी देखी हो, माई नेम इज खान, उसमें शाहरुख खान ने जो रोल प्ले किया है वो एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम, उसको प्ले किया है। और एस्पर्जर सिंड्रोम जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ही एक डिजीज है, ठीक है। तो उसमें आपने एक डायलॉग भी देखा होगा कि जैसा मैंने अभी बताया कि वो फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी जो इमोशनल टोन है वो डिफरेंट होती है। एक डायलॉग था उसमें वो अपनी जो पार्टनर है काजोल, उससे कहता है कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स टुनाइट, बट वो इस सेंटेंस को वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो खाना खाने की बात कर रहा हो या कहीं घूमने की बात कर रहा हो। तो उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इनका जो इमोशनल बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा, इसी तरह से ये जो बच्चे हैं ऑटिज्म वाले, ये किसी भी मेक बिलीव प्ले में जो मेक बिलीव प्ले होते हैं वो नहीं खेल पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुड्डा गुड्डी बना लेते हैं, छोटा बच्चा बना लेते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, ये मान लेते हैं कि वो एक बच्चा है और उस बच्चे को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक बच्चे को हम आम जिंदगी में ट्रीट करते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे मेक बिलीव प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक और चीज जो मैंने आपको बताई कि वो उनको जिन टॉयज या जिस पैटर्न में जीना है बस वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस पैटर्न से वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसी तरह से इनकी फिक्स फूड प्रेफरेंसेस भी होती हैं। इसका क्या मतलब, जो चीज खानी है वो खानी है और जो चीज नहीं खानी वो नहीं खानी है, आप चाहे कुछ भी कर ले। तो अगर इनमें से किसी भी बच्चे में किसी तरह का कोई सिम्टम है तो आपको एक बार जरूर साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। जो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है वो तो ये कहता है कि 2 से 3 साल की उम्र से पहले हर बच्चे को एक बार ऑटिज्म स्क्रीनिंग से गुजरना चाहिए, क्योंकि इसका प्रिवलेंस काफी ज्यादा है। और ध्यान रहे कि ये एडीएचडी नहीं है। एडीएचडी एक अलग बीमारी है, वो भी बच्चों की बीमारी है। उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, एक जगह बैठ नहीं पाएगा, अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा पाएगा, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होगा, जैसे हम बताते हैं ना इनअटेंटिव, इंपल्सिव और हाइपर एक्टिव। ये 3 सिम्टम्स उस एडीएचडी नाम की बीमारी में मिलेंगे, वो भी बच्चों में ही होती है। उसमें बच्चा कभी भी आराम से बैठ नहीं सकता, भाग दौड़ करता रहता है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, चाहे वो फ्रेंड का घर हो, चाहे गेस्ट किसी के यहाँ हम गेस्ट बन के गए वहां हो, ठीक है। तो वो एक अलग समस्या है, ये ऑटिज्म है। तो अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे में आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं तो प्लीज ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि डायग्नोसिस जितना जल्दी बनेगा ट्रीटमेंट भी उतना ही सक्सेसफुल और उतना ही बढ़िया होगा। तो आप इस वीडियो को पेरेंट्स तक शेयर करके उनकी मदद कर सकते हैं जिनके बच्चे में इस तरह के लक्षण आपको लगता है कि हो सकते हैं। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। थैंक यू।